तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। और दोस्तों आज फिर मैं लेकर आया हूँ वीडियो को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ दोस्तों, जिससे आपको जानना बेहद ज़रूरी है और आप इसे सीख के लर्न करके बहुत सारे इंग्लिश को बोल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले बता दूँ दोस्तों, पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। पार्ट 1 देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद में जैसे ये पार्ट 2 है दोस्तों, पार्ट 1 देख लीजिएगा तब ये पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों, तो बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। मैंने पार्ट 1 में बहुत डिटेल से वीडियो बनाया है दोस्तों, बहुत मेहनत करके वो वीडियो को बनाया हूँ दोस्तों, सिर्फ आपके लिए कि आपको समझ में आए, इसीलिए तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और चलिए आज पार्ट 2 में देखते हैं दोस्तों। आज सिर्फ सेंटेंस हम लोग देखेंगे दोस्तों। जो जितना बेसिक करवाना था मैं वो फर्स्ट क्लास में करवा दिया था दोस्तों पार्ट 1 में, तो आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा, तभी इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा ये कैसे हो गया। तो उसमें आप देखना बहुत ज़रूरी है आपको उसमें। और दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों यूट्यूब पर, तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ सेंटेंस को लेकर आया हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट वन इज मैं आया। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, मैं वो वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉर्म्स होते हैं, तो इसमें V2 का जरूरी पड़ता है, V1 का नहीं। सेकंड फॉर्म जो हम लोग लगाते हैं, सेकंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सेकंड फॉर्म लगता है, और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के लिए फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब ये फॉर्म क्या होते हैं तो आपको नहीं पता है, तब वो वीडियो देख लीजिएगा कि फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया को फॉर्म बोलते हैं, आना जाना रहना सोना खाना पीना सब क्रियाएँ हैं। और इंग्लिश में बोले तो ईट वाक या फिर इस तरह से बहुत सारे जो भी है, गिव भी दे, गिव मतलब देना होता है, लुक लुक मतलब देखना होता है। इस प्रकार से बहुत सारे सब वर्ड्स सब क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया का फॉर्म होता है, जैसे गो वेंट गॉन सी सॉ, गो के साथ में गोइंग वगैरह 5 फॉर्म होते हैं। वैसे तो गोइंग भी जुड़ जाता है, लेकिन 3 फॉर्म्स हम लोग देखते हैं इसमें से, क्योंकि 3 फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे मैं कहूँ तो वर्क वर्कड वर्कड इस प्रकार से हो जाता है, ईट एट ईटन इस प्रकार से हो जाता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, मेन वर्ब। तो पॉजिटिव सेंटेंस में V2 आ जाएगा, मतलब कि सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में V1 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास को। देखिए, मैं आया, मैं के लिए सबसे पहले आई आ गया दोस्तों। मैं आया, आई। उसके बाद में केम, कम मतलब आना होता है दोस्तों, कम ऐसे लिखते हैं ना, कम मतलब आना होता है। ठीक है, और कम मतलब आना होता है, और कम से सेकेंड फॉर्म में बन जाएगा केम। समझ गए ना, अच्छा समझ आ रहा है ना, अच्छा समझ चलिएगा दोस्तों। आई का मतलब मैं होता है, और केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम हो जाता है, कम ऐसे लिखाता है COME, कम। लेकिन कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम, CAME, केम। समझ गया ना। तो आई केम मतलब कि मैं आता हूँ, नहीं सॉरी, मैं आया या फिर मैं आता था। यहाँ पर ता था भी रहेगा तो ठीक है, चलेगा दोनों, चाहे ता था या फिर मैं आता था या मैं आया, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो आई केम। अब नेगेटिव देख लीजिए दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इस वीडियो में सिर्फ मिलने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे बाद में जो वीडियो आएगा उसमें इंट्रोगेटिव भी बताएंगे उसको। ठीक है, भागिएगा नहीं। मैं नहीं आया, ठीक है, मैं नहीं आया, यहाँ था मैं आया और यहाँ है मैं नहीं आया। तो नहीं आया, इसके लिए फॉर्म इसका बदल जाएंगे दोस्तों, ये केम नहीं रह जाएगा, केम से कम बन जाएगा। फिर समझ गए ना, क्या बन जाएगा, कम बन जाएगा। तो मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम। समझ गए ना, आई कहाँ से आया, तो ये मैं के लिए आई आ गया, और नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा आता है, तो डिड आता है, हेल्पिंग वर्ब। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में नहीं तो नोट आ गया, और नहीं के लिए नोट आ गया। उसके बाद में आने को क्या बोलते हैं, कम। तो केम से कमे रहेगा, ये कम फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, आई डिड नॉट कम। समझ गए ना, अच्छा समझते चलिए दोस्तों। देखिए, तुम गए या फिर तुम गए थे, मतलब कि जाते थे। ठीक है, तुम गए या तुम जाते थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू, सबसे पहले तुम यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू बन जाएगा, सबसे पहले यू आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जाने को गो बोलते हैं। समझ गए ना, जाने को गो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गो ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये वेंट बन जाएगा सेकंड फॉर्म। समझ गए ना, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वेंट होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। और थर्ड फॉर्म पूछेंगे तो गॉन हो जाएगा। ठीक है, गॉन। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, तुम नहीं गए या तुम नहीं जाते थे। समझ गए ना, तुम नहीं गए या तुम नहीं जाते थे। तुम के लिए सबसे पहले यू आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट।
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया दोस्तों, डिड हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में नहीं, नहीं के लिए नोट आ गया यहाँ पर सबसे पहले, फिर नोट आ जाएगा यहाँ पर उसके बाद में। और उसके बाद में दोस्तों जाने क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, ठीक है, गो बोलते हैं। तो इसमें गो ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, और जब भी पॉजिटिव बनेगा जिसमें नहीं का कोई वाक्य नहीं होना चाहिए, नहीं का सवाल नहीं पूछा होना चाहिए, नहीं वाला बात उसमें आएगा ही नहीं, खाली पॉजिटिव रहेगा, उसमें V2 आएगा, मतलब कि सेकेंड फॉर्म आएगा। समझ गया ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। वे लोग गए या फिर वे लोग जाते थे, ठीक है, वे लोग गए या वे लोग जाते थे बीते हुए दिन में। तो वे या वे लोग दोनों के लिए ही दे लिखा जाता है सब्जेक्ट में। समझ गए ना, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, वे या वे लोग सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में दे का मतलब वे भी होता है और वे लोग भी होता है दोस्तों। समझ गए ना। उसके बाद में जाने क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं दोस्तों। गो मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ पर वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। गो फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म आएगा, इसमें पॉजिटिव है इसीलिए सेकेंड फॉर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो गया, दे वेंट। समझ गए ना, वे लोग जाते थे या वे लोग गए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए समझ आगे देख लीजिए। वे लोग नहीं गए, उसी का नेगेटिव है, वे लोग नहीं गए। समझ गए ना, वे लोग नहीं गए। तो वे लोग के लिए यह सब्जेक्ट है, वे लोग के लिए सबसे पहले दे आ जाएगा दोस्तों। समझ गए ना, केवल ये सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, मैं, तुम, आप, वे लोग, वह, ही, मतलब कोई लड़की है तो भी वह, ये सब क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई, वी, यू, सी, ही, दे हो गया, दे हो गया, सी, दैट वगैरह, जितना भी ये वगैरह वगैरह होता है ना, सब सब्जेक्ट में आता है। समझ गया ना। तो यह सब्जेक्ट हो गया दे। उसके बाद में नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, डिड आ जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद में नहीं के लिए नोट आ जाएगा फिर, और नोट के बाद में जाने क्या बोलते हैं दोस्तों, गो बोलते हैं, तो गो आ जाएगा। यहाँ वेंट नहीं होगा, वेंट से बदल के गो हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब पॉजिटिव रहेगा सेंटेंस, ये पॉजिटिव है, ये प्लस कीजिए, ये पॉजिटिव है, तो सेकेंड फॉर्म आएगा, V2 आएगा। और पॉजिटिव रहेगा तो V1 आएगा, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, तुमने देखा, क्या है दोस्तों, तुमने देखा। तो यू, तुमने के लिए यू, तुम या तुमने या तुम, इसके लिए यू हम लोग यूज करते हैं। समझे, यू मतलब तुम या तुमने या तुमसे वगैरह सब होता है। समझे। और देखने में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो सब नहीं बोलते हैं, सी बोलते हैं। सी का मतलब भी देखना होता है। समझ गए ना। और लुक मतलब भी देखना होता है, तो हम लोग यहाँ सी से मतलब है, सी यूज किए हैं। तो सी मतलब देखना होता है, तो यहाँ यह फर्स्ट फॉर्म सी है, और सेकेंड फॉर्म बनेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सौ हो जाएगा। समझे, क्या हो जाएगा, सौ हो जाएगा। तो यू सौ। समझ गए ना दोस्तों, यू सौ मतलब कि तुमने देखा। समझे ना। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, तुमने नहीं देखा, इसी का नेगेटिव है दोस्तों, तुमने नहीं देखा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, तुम मतलब कि यू, और डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना। नेगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब आना ही आना है। कोई भी सेंटेंस में पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब किसी में नहीं आते हैं, लेकिन नेगेटिव रहेगा तो 100% उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, चाहे कोई भी टेंस रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर रहे या प्रेजेंट रहे। समझे ना। तो यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में डिड आ गया, फिर डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट आ गया, नहीं के लिए नोट आ गया। समझे दोस्तों, नोट। उसके बाद में सी हो गया। देखिए, देखने को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं और लुक बोलते हैं। तो यहाँ सी से मतलब है, सी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और सौ क्या है, सेकेंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, और अगर थर्ड फॉर्म कोई पूछ दे तो ये तो सेकेंड फॉर्म, ये वाला सेकेंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म भी जान लीजिए दोस्तों, अगर थर्ड फॉर्म कोई पूछ दे तो सीन बोलते हैं, सीन। समझे, सीन। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों मेरा नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, मैं पहुंच गया, क्या है दोस्तों, मैं पहुंच गया। ठीक है, कहीं पर जाने की बात है कि मैं पहुंच गया। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई बन जाएगा। समझ गया ना, आई। अब पहुंचने को क्या बोलते हैं, तो पहुंचने को अराइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अराइव। ये डी नहीं रहेगा, अराइव बोलते हैं। अराइव मतलब पहुंचना होता है, लेकिन यह बात पॉजिटिव है तो फर्स्ट फॉर्म में अराइव बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, डी आ जाएगा अलग से, डी। तो अराइव्ड हो जाएगा। समझे दोस्तों, अराइव्ड। समझे ना, आई अराइव्ड, दैट मीन्स मैं पहुंच गया। उसी में देखिए, मैं नहीं पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचा, या मैं नहीं पहुंच गया हूं, या मैं नहीं पहुंचता हूं। तो बात एक ही है, था आना चाहिए, हाँ का इसमें जिक्र नहीं है। मैं नहीं पहुंचता था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मैं नहीं पहुंचता हूं, ऐसा नहीं, मैं नहीं पहुंचता था। तो था लास्ट में आना चाहिए, पास्ट की बात जब भी होगा तो देखिए, मैं नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचता था, उसके लिए सबसे पहले आई आ जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड बन जाएगा, डिड। उसके बाद में नहीं है तो नोट आ जाएगा। उसके बाद में अराइव हो जाएगा। समझे, फर्स्ट फॉर्म अराइव, सेकेंड फॉर्म अराइव्ड। समझ गए ना दोस्तों।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा तो सीख नहीं पाइएगा, इसलिए आराम से देखिए और धीरे धीरे सीखते चलिए। इसमें आपका टाइम लॉस हो रहा है ना, एक दिन यही टाइम लॉस हो के ऐसा आपका समय आ जाएगा उस दिन कि आप खुद से बनाएंगे और आपका टाइम लॉस आप दूसरे को करवाएंगे, आप खुद को दूसरे को सिखाएंगे, समझे। इसीलिए टाइम अभी जितना भी लॉस होगा होने दीजिए, कोई परवाह नहीं है। पढ़ाई हो रहा है ना भाई, पढ़ाई हो रहा है, जितना टाइम गंवाना है गंवा लीजिए, पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। पढ़ने में कितना भी टाइम गुजर जाता है उसका कोई मायने मैटर नहीं रखता है, समझे। देखिए इसे मैंने खरीदा, क्या है दोस्तों, इसे मैंने खरीदा, समझ गए ना। कोई चीज़ खरीदने की बात है, इसे मैंने खरीदा, ये इसे का मतलब कोई सामान रखा हुआ है उसको दिखा के बोला कि ये वाला ये सामान को मैंने खरीदा, या फिर मैं इसे खरीदता था, समझ गए ना। दोनों का बात एक ही है, मैं इसे खरीदा या मैं इसे खरीदता था, दोनों का बात एक ही है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, इसे, यह नहीं है, या तो क्रिया है, नहीं खरीदना वगैरह सब क्रिया है, ये नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए सबसे पहले आई आ जाएगा, समझे ना। उसके बाद में खरीदने को क्या बोलते हैं, तो बाय बोलते हैं, बाय, समझ गया ना। बाय, बाय मतलब खरीदना होता है, तो सेकंड फॉर्म में ये बाउट बन जाएगा, समझे, क्या बनेगा, बाउट, बाउट बन जाएगा, खरीदने को बाउट बन जाएगा। और इसे या ये वाला या ये, इसके लिए दिस यूज करते हैं हम लोग, दिस या इट भी यूज कर सकते हैं आप, इट या दिस, समझे। तो आई बाउट इट या फिर आई बाउट दिस, समझ गए ना, आई बाउट दिस या आई बाउट इट, समझे ना। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों इसका नेगेटिव, इसे मैंने नहीं खरीदा या इसे मैंने नहीं खरीदता था बीता हुआ दिन में, समझे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं, तो आई बन जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा मैं, समझ गया ना। उसके बाद में डिड तो आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव में डिड हमेशा आएगा, इंट्रोगेटिव में तो डिड आ गया। उसके बाद में नहीं है तो नहीं, और खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं, तो बाय का फर्स्ट फॉर्म बाय, ठीक है। और इसे के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इट या दिस यूज कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं हम लिख दिए। तो क्या हो गया दोस्तों, आई डिड नॉट बाय इट या फिर आई डिड नॉट बाय दिस, समझ गया ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इससे भी डिटेल्स में बताऊँगा, समझे। बच्चे जैसा पढ़ाऊँगा, चिंता मत कीजिएगा। तुम सोचे, सोचने को क्या बोलते हैं, सबसे पहले थिंक बोलते हैं, थिंक मतलब सोचना होता है। तो तुम सोचे या तुम सोचते थे, ठीक है, थे, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा, चाहे तुम सोचे या तुम सोचते थे, तो दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए दोस्तों, यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, और पॉजिटिव है तो क्या आएगा, फिर सेकेंड फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकेंड फॉर्म। तो सोचने को क्या बोलते हैं, थिंक बोलते हैं, थिंक, और थिंक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थॉट, क्या होता है, थॉट, याद कर लीजिए, थॉट। तो क्या हो गया, यू थॉट, तुम सोचते थे या तुम सोचे, समझ गए ना। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, तुम नहीं सोचते थे या तुम नहीं सोचे, तुम नहीं सोचे या तुम नहीं सोचते थे, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तुम से यू बन जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में डिड आएगा, नेगेटिव है तो हेल्पिंग ऑफ डिड आ जाएगा दोस्तों, समझ गया ना, डिड आ जाएगा। उसके बाद में नोट, नहीं है तो नोट आएगा ही आएगा। उसके बाद में सोचने को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अभी बताया था थोड़ा देर पहले, अभी तुरंत बताया कि थिंक बोलते हैं सोचने को, और थिंक फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, और सेकेंड फॉर्म रहेगा तो थॉट बन जाएगा, समझे। थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, समझे ना। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, मैंने नहीं किया, कोई काम अगर कर दिया, कोई गलत काम हो गया या जो भी हुआ, तो कोई पूछा कि क्या तुमने इसे किया, तो नहीं, मैंने ये नहीं किया, ठीक है, मैंने ये नहीं किया। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ना ये है ना ये है, सब्जेक्ट ये आई ये वाला है, मैंने या मैं सब्जेक्ट है, समझ गए ना। तो उसको खींच के लाइए सबसे पहले बाहर, आई बन जाएगा, समझ गए ना, आई बन जाएगा। उसके बाद में काम क्या था, करने का, तो करने को क्या बोलते हैं दोस्तों, डू बोलते हैं, डू मतलब करना होता है, डू फर्स्ट फॉर्म है, और डू का सेकेंड फॉर्म डिड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म डन हो जाता है, डन, आई हैव डन बोलते हैं ना, डन सेकेंड फॉर्म हो जाता है, सॉरी थर्ड फॉर्म हो जाता है, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म। तो डू से डिड यहाँ पर बन गया, समझे, डिड बन गया। उसके बाद में ये वाला, तो इसके लिए आप इट यूज कर सकते हैं या दिस भी यूज कर सकते हैं, समझ गया ना, दिस या इट, दोनों का मतलब ये होता है। तो आई डिड इट या आई डिड दिस, दैट मीन्स आई डिड इट, मैंने ये किया। और नेगेटिव इसका देख लीजिए, अगर मैंने ये नहीं किया तब, ये मैंने नहीं किया या मैंने ये नहीं किया तब, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर यू, सब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी देखिए दोस्तों यहाँ पर यू नहीं आएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये मैं लिखा हुआ है दोस्तों, ये मैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई हो जाएगा, समझ गए ना, आई बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा, आई बनेगा। यू यहाँ पर गलती से हो गया है, यू को काट दीजिए आप, समझ गए ना। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई,
मैंने को आई यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद में काम करने को क्या बोलते हैं तो डू बोलते हैं, तो डू है लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड आएगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब। ये वाला डिड यहाँ पर नहीं है, मत कीजिएगा कि आई या डिड है तो यहाँ पे आई या डिड लगा दिया, ऐसा नहीं है। यह डिड यहाँ पर यह क्रिया है, लेकिन यह डिड यह क्रिया नहीं है, यह क्या है हेल्पिंग वर्ब है, समझ गया ना, हेल्पिंग वर्ब है ये डिड। तो यू को काट दीजिए सबसे पहले, मैंने उसके लिए आई आ गया, उसके बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, उसके बाद में नहीं तो नोट आ गया, उसके बाद में करने को क्या बोलते हैं तो डू बोलते हैं। ये वाला डिड डू बन गया यहाँ, या फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है, समझ गया ना। और ईट है तो ईट है यहाँ पर, तो क्या हो गया आई डिड नॉट डू ईट, आई डिड नॉट डू ईट, समझ गया ना। ऐसे बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप धर के रगड़ दीजिएगा तो बन जाएगा सेंटेंस, समझ गए ना। और एग्जाम में जाइएगा फेल होकर आइएगा, बोलिएगा अरे बहुत अच्छा लिखे थे और साला फेल हो गए, किस्मत ही ख़राब था, किस्मत को दोष दीजिएगा। और ये नहीं कि आप ध्यान ही दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने लिया मतलब कोई चीज़ खरीद लिया, खरीदने का बाय और बाउट बोलते हैं, लेकिन यह खरीदने के लिए लिया गया नहीं है, इसका मतलब है कि मैं कोई चीज़ पकड़ लिया, मैंने ये चीज़ लिया मतलब कि कोई चीज़ पकड़ा, समझ गया ना। तो उसके लिए लेने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं तो ये लीजिए वो लीजिए, तो लेने के लिए हम लोग टेक यूज करते हैं। टेक मतलब लेना होता है, कोई भी चीज़ लेना टेक होता है, समझ गया ना, लेने को टेक बोलते हैं। और टेक का सेकंड फॉर्म टूक होता है, इसलिए यहाँ पर टूक है, यहाँ पर आ गया है, समझे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ सबसे पहले मैं, तो मैं यहाँ पर आई हो जाएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद में क्रिया में क्या है तो लेना है, लेने क्या बोलते हैं टेक बोलते हैं, टेक। और टेक से यहाँ पर टूक बन जाएगा सेकेंड फॉर्म, समझ गया ना, टूक। उसके बाद में ये, तो ये के लिए ईट, तो कहा हो गया आई टूक ईट, या फिर आई टूक दिस, समझ गया ना, दिस भी रहेगा तो भी सही होगा, आई टूक दिस या आई टूक ईट, मैंने ये लिया। और इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाइएगा, फिर डिड और नोट आ जाएगा। डिड नोट हमेशा आएगा नेगेटिव के लिए, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो डिड आएगा, समझ गया ना। देख लीजिए, मैंने ये नहीं लिया, ठीक है, मैंने ये नहीं लिया, ये खरीदने वाला नहीं है, कोई चीज़ लेने की बात है, खरीदने वाला वो दूसरा होता है। ये मैंने नहीं लिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, तो आई यहाँ पर मैं आई बन जाएगा। उसके बाद में डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड है। उसके बाद में नोट आएगा, नहीं है इसीलिए नहीं लिखा हुआ, इसीलिए नोट आ जाएगा। उसके बाद में लेने क्या बोलते हैं टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म है तो टेक हो गया। उसके बाद में ये के लिए या ये वाला उसके लिए ईट यूज हुआ है, तो आई डिड नॉट टेक ईट, ठीक है क्या, आई डिड नॉट टेक ईट, समझ गए ना। और यहाँ पर क्या था टूक था, टूक से टेक बन गया। ये टेक क्या है फर्स्ट फॉर्म है, और ये टूक क्या है सेकेंड फॉर्म है, टेक का सेकेंड फॉर्म टूक, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, रोहन आया, ठीक है, रोहन आया, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, रोहन है सब्जेक्ट तो रोहन का रोहन ही रहेगा, उसके लिए तो कुछ होगा नहीं। अगर रोहन ऑब्जेक्ट में जाएगा इधर तो ही इसको हिम बोल सकते थे, समझ गए ना। तो देख लीजिए, रोहन है तो रोहन ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में आने क्या बोलते हैं कम, COM, कम, समझ गए ना, कम, कम मतलब आना होता है, लेकिन यहाँ पर केम बन गया, ये केम काहे बन गया केम, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है, ठीक है। तो रोहन केम, रोहन आया या रोहन आता था, बीता हुआ दिन में रोहन आता था या रोहन आया। उसी तरह से रोहन नहीं आया या रोहन नहीं आता था, तो उसके लिए आप यूज करेंगे रोहन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में नोट आएगा नहीं के लिए, ये तो आप सीख गए होंगे उम्मीद करता हूँ, नोट आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा, आने को कम बोलते हैं तो कम यहाँ पर रहेगा, समझ गया ना, कम है, कम का सेकेंड फॉर्म केम और कम फर्स्ट फॉर्म है, तो नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देख लीजिए, क्या रोहन आया, यह क्या है दोस्तों, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या पहले आ गया है, इंट्रोगेटिव के लिए बताऊंगा, भागिएगा नहीं, इसका नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। इससे लास्ट में, इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला के उस वीडियो को बनाया गया है, तैयार किया गया है। तो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में मैं वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और बहुत जल्दी ही उसको आज या कल में ही अपलोड हो जाएगा, कल या परसों में। तो वो वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं आप, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, समझ गए ना। उसमें पॉजिटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्वेश्चन वर्ब रहेगा, WH फैमिली से बनाया हुआ रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज़ आप भी बहुत बेहद जरूरी है, उसको भी आपको सीखना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोहन आया, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या के लिए, क्या रोहन आया। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नहीं पता कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा, या फिर आने वाला वीडियो जो आएगा कल परसों उसको भी देखिएगा, उसमें बताऊंगा। क्या रोहन आया, उसके लिए डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। जब इंट्रोगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, समझे। और इंट्रोगेटिव कौन कहलाता है, जिसमें क्या पहले आ जाता है, क्या मतलब यही पूछता है कि ये काम किया कि नहीं किया। तो देखिए, डिड आ गया सबसे पहले, ये किया के लिए डिड आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट रोहन है, तो रोहन रोहन हो गया। उसके बाद आने क्या बोलते हैं, तो कम बोलते हैं। केम यहाँ पर नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, पॉजिटिव में सिर्फ सेकेंड फॉर्म आता है, समझे। तो देख लीजिए, इसको देखिए, रोहन
नहीं आया, मतलब कि क्या रोहन नहीं आया, या क्वेश्चन कर, या क्या जो है क्वेश्चन कर रहा है कि क्या रोहन नहीं आया, समझ गए ना, क्या रोहन नहीं आया। तो इसके लिए सबसे पहले डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, समझ गए ना, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट रोहन, तो रोहन आ जाएगा यहाँ। उसके बाद में नहीं के लिए नोट आ जाएगा। उसके बाद में आने क्या बोलते हैं, कम, तो यहाँ पर कम है, समझ गया ना। तो क्या हो गया, डिड रोहन नोट कम, डिड रोहन नोट कम, मतलब कि क्या रोहन नहीं आया, नहीं आता था या नहीं आया। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, रोहन दिल्ली जाते थे या फिर रोहन दिल्ली नहीं जाता था। ये देखिए, यह नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ठीक है। लेकिन एक बात देखिएगा, यह इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव के साथ में इंट्रोगेटिव भी है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं के लिए नेगेटिव है, लेकिन पहले क्या आ गया है तो यह इंट्रोगेटिव भी है। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। रोहन दिल्ली जाते थे, रोहन हमसे बड़ा है इसलिए जाते थे बोले, नहीं तो रोहन जाता था हमसे छोटा रहता बोलते हैं। रोहन दिल्ली जाते थे, तो रोहन ही रहेगा। उसके बाद में दिल्ली को तो दिल्ली लास्ट में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, ये क्या बोलते हैं, क्रिया क्या है, जाने का। तो जाने क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं दोस्तों, गो मतलब जाना होता है। लेकिन गो से यहाँ क्या बन जाएगा, वेंट बन जाएगा, वेंट। यह पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव में हमेशा सेकेंड फॉर्म आता है। तो गो फर्स्ट फॉर्म है और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, समझ गया ना, वेंट। तो वेंट आ गया। उसके बाद में दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ है, यहाँ है, तो दिल्ली का दिल्ली हो गया यहाँ, समझे क्या हो गया, दिल्ली। तो रोहन वेंट टू दिल्ली, समझे, रोहन वेंट टू दिल्ली। टू क्या है, टू प्रीपोजिशन की तरह, यहाँ पर टू ऐसे इसमें लिखा गया है, पोजीशन दिखाने के लिए टू का यूज होता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप इतना से याद रखिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और क्रिया अच्छा से लिखना है, आपको अच्छा से जानना है। देखिए, क्या रोहन दिल्ली नहीं जाता था या नहीं गया, सेम है, क्या रोहन दिल्ली नहीं जाता था या रोहन दिल्ली नहीं गया, समझ गए ना। यह नेगेटिव है दोस्तों, और नेगेटिव के साथ में इंट्रोगेटिव भी है, समझे। कहा है कि क्या पहले आ गया है इसलिए इंट्रोगेटिव है, और नहीं का यहाँ पर चर्चा हुआ है इसीलिए नेगेटिव भी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या इंट्रोगेटिव है, तो इसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा डिड, समझ गया ना, डिड सबसे पहले आएगा इंट्रोगेटिव के लिए। उसके बाद में सब्जेक्ट रोहन है, तो सब्जेक्ट आ गया, रोहन हो गया। उसके बाद में नहीं, तो नेगेटिव में क्या प्रोसेस है, डिड के बाद में नोट आता है, तो यहाँ पर नोट आ गया। डिड यहाँ पर रहता है, लेकिन इंट्रोगेटिव की वजह से यहाँ आ गया डिड, इंट्रोगेटिव की वजह से पहले आ गया, समझ गए ना। तो डिड रोहन, और नहीं, तो नहीं के लिए नोट। उसके बाद में जाने को गो, तो गो है यहाँ पर जाने, वेंट नहीं लिखिएगा, ये वेंट नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म में गो बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म रहेगा तब वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर गो से मतलब है हम लोग को फर्स्ट फॉर्म में गो बोलेंगे, यहाँ नेगेटिव है इसीलिए। तो डिड रोहन नॉट गो, उसके बाद में कहाँ जाने का बात हुआ था, तो दिल्ली, तो दिल्ली को दिल्ली, समझ गए ना। तो क्या हो गया दोस्तों, डिड रोहन नॉट गो टू दिल्ली, डिड रोहन नॉट गो टू दिल्ली, समझे कि नहीं समझे। उम्मीद करता हूँ एक बच्चे की तरह आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो चिंता मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, खाली एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। फिर देखिएगा आप लोगों को इससे भी और डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक वर्ड्स को बताऊंगा। लेकिन इतना जानने की इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। अगर आप मेरे क्लास करते हैं तो इंग्लिश में सिखा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। और बिना प्रैक्टिस का, वैसे भी बिना अभ्यास का, बिना प्रैक्टिस का, बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है, समझ गए ना। ये कोई लड्डू बनाया हुआ रखा हुआ नहीं जो आए और खा गए हैं, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, तुम डांस करते थे, क्या है दोस्तों, तुम डांस करते थे, समझे। डांस का मतलब यहाँ पर है दोस्तों नाचना, कि तुम नाचते थे या फिर तुम नाचे, तुम नाचे या तुम नाचते थे, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। तो देखिए दोस्तों, यू, यहाँ पर सबसे पहले तुम सब्जेक्ट है तो यू आ गया सबसे पहले, समझे। उसके बाद में नाचने को क्या बोलते हैं, नाचने को डांस बोलते हैं, डांस, डांस मतलब नाचना होता है, तो डांस है यहाँ पर। लेकिन इसमें ईडी जुड़ के आएगा, इसमें डी जुड़ेगा लास्ट में। कहा है कि डांस का सेकेंड फॉर्म डांस्ड हो जाता है, डी आ जाता है लास्ट में, डांस्ड। देखिए ये डी आ गया लास्ट में, यह सेकेंड फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म रहता तो केवल डांस रहता, ये डी नहीं आता, लेकिन ये डी आ गया है अलग से, यह सेकेंड फॉर्म बन गया है, समझे। तो पॉजिटिव में हमें तो सेकेंड फॉर्म आएगा, तो यू डांस्ड, यू डांस्ड मतलब कि तुम डांस करते थे, तुम नाचते थे या फिर तुम नाचे। नेगेटिव देख लीजिए, तुम डांस नहीं करते थे या तुम नहीं नाचते थे या फिर तुम नहीं नाचे, समझे। तुम नहीं नाचे या तुम नहीं नाचते थे। मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको अच्छा समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ते थे या फिर आ ई ए ऐसे वर्ड्स आएंगे तो यही कैटेगरी में रखा जाता है उसको, इसीलिए, समझे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले तुम के लिए सब्जेक्ट यू, समझ गए। उसके बाद में नेगेटिव है तो नेगेटिव में डिड और नोट आएगा,
तो डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ पर, और नोट आ जाएगा अलग से, नहीं के लिए नोट आ जाएगा। और डिड क्या है तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, समझे। उसके बाद में नाचने को क्या बोलते हैं, डांस, तो डांस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी नहीं है, क्या है कि यह फर्स्ट फॉर्म में डी नहीं आता है, सेकेंड फॉर्म में डी आ जाता है, समझे ना। चलिए दोस्तों, अब मेरा लास्ट ही है, अब ख़त्म ही होने वाला है। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। वह मुझसे रोज़ बात करती थी, क्या है दोस्तों, वह मुझसे रोज़ बात करती थी। मैं जो भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि 75% आपको समझ में आएगा, भले ही 25% ना आए समझ में, लेकिन अगर आप मेरा क्लास रेगुलर कीजिएगा तो वह 100%, वह 25% भी आपको समझ में आने लगेगा, कुल मिला के 100% आने लगेगा, समझे। तो आप मेरा क्लास, अगर मेरे नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है, बस वीडियो जाएगा एक लाइक मार दीजिएगा दोस्तों, यही आप मेरे लिए कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आप मेरा इतना ही सा करके हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, मेरा वीडियो को सिर्फ एक लाइक मार दीजिएगा, और चैनल में नए रहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस वही मेहरबानी होगी। देखिए दोस्तों, वह मुझसे रोज़ बात करती थी, क्या है दोस्तों, वह मुझसे रोज़ बात करती थी, समझे। तो दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ, वह मुझसे रोज़ बात करती थी या फिर वह मुझसे रोज़ बात की, ठीक है, तो दोनों का ट्रांसलेशन सेम कीजिएगा। वह रोज़ मुझसे बात की मतलब कि बात की या बात करती थी, दोनों का बात एक ही होगा, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होता है इसमें, समझे। तो इसके में आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए वह कोई लड़की है, बात करती थी इसीलिए कोई लड़की है, अगर बात करता था तो कोई लड़का होता, समझे। तो वह के लिए यहाँ पर सबसे पहले सी आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा, सी आ जाएगा, समझे ना। और सी के बाद में क्या हो जाएगा, क्रिया बोलने का काम, बात करना मतलब कि बोलना ही ना, तो बोलने क्या बोलते हैं, टेल मतलब बोलना होता है दोस्तों। और टेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है तो टोल्ड होता है, टोल्ड, समझे, टोल्ड। तो सी टोल्ड मी का मतलब मुझे होता है दोस्तों, आई सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्ट होता है, तो यह आई ऑब्जेक्ट में गया तो मी बन गया। तो मी मतलब मुझे और आई मतलब मैं, और मी मतलब मुझे या मुझसे, समझे। तो देखिए दोस्तों, सी टोल्ड मी, वह मुझसे बात करती थी, कब, तो रोज, डेली, देखिए डेली या रोज मतलब कि हर दिन बात करती थी, समझे। तो दिन के लिए डे आ गया, अगर हर रात तो नाइट आ जाता यहाँ पर, एवरी नाइट, लेकिन दिन, हर रोज बात करता था, रोज मतलब कि दिन में, तो डे आ गया, और डेली मतलब कि एवरी, तो एवरी डे, समझे। तो क्या हो गया दोस्तों, सी टोल्ड मी एवरी डे, समझे, सी टोल्ड मी एवरी डे, वह लड़की रोज़ हमसे बात करती थी, समझे। अब देख लीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, हो सकता है आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव में डिड और नोट जुड़ता है, आपको पता है, अभी बनाता आ रहा हूँ सेंटेंस को, आप देख ही रहे हैं, डिड और नोट, डिड नोट सब में जुड़ रहा है नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में केवल डिड आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, वह कोई लड़की है, तो सी, सबसे पहले सी आ गया, लेकिन अब नहीं का चर्चा हुआ है, नेगेटिव है, तो डिड और नोट आ जाएगा साथ में, समझे। तो डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नोट कहाँ से आया, तो ये नहीं के लिए नोट आ गया दोस्तों, समझे। तो सी डिड नोट, उसके बाद में बोलने को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अभी बताया टेल बोलते हैं, टेल। टोल्ड मत करिएगा ना तो गलत हो जाएगा, काहे कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसमें सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म हम लोग को नेगेटिव में लिखना रहता है, तो नेगेटिव ये है, तो इसमें नेगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो टेल आ जाएगा यहाँ पर, टेल, समझे। तो सी डिड नॉट टेल, वह मुझसे बात नहीं करती थी, कब, तो एवरी डे, समझे, मतलब कि हर दिन, डेली, समझे। और मी के लिए मुझसे, तो क्या हो गया दोस्तों, सी डिड नॉट टेल मी एवरी डे, समझे, सी डिड नॉट टेल मी एवरी डे, समझे, एवरी डे, समझे, वह मुझसे बात नहीं करती थी, हमेशा डेली। चलिए दोस्तों, मेरा लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, अच्छा से देख लीजिए, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी मार लेंगे छक्का चौका। देख लीजिए दोस्तों, मैं उससे रोज़ मिलता था, क्या है दोस्तों, मैं उससे रोज़ मिलता था, या मैं उससे रोज़ मिला या मिलता था, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट, सबसे पहले आई बन जाएगा, उसके बाद में मिलने को क्या बोलते हैं, तो मीट मतलब मिलना होता है, ठीक है। तो मीट सेकेंड फॉर्म बनेगा तो मेट बन जाएगा, मीट से मेट बन जाएगा। उसके बाद में कोई लड़की से मिलने के बाद था, कोई लड़की से मैं मिलता था, तो वो लड़की ऑब्जेक्ट में आएगा तो हर बन जाएगा, और सब्जेक्ट में क्या बनता दोस्तों, सब्जेक्ट में रहता तो सी बन जाता, समझे। सी पढ़ते हैं ना हम लोग, बचपन से ही पढ़े हैं, सी ऐसे सी ही सी डे पढ़ते हैं ना, तो सी बनता है, यह सब्जेक्ट होता है, लेकिन यह सी अगर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, हर बन जाता है ऑब्जेक्ट में, समझे। तो क्या हो गया दोस्तों, आई मेट हर, मैं उससे मिलता था या फिर मैं उससे मिला, और कब, तो डेली, तो एवरी डे, समझे, एवरी डे मतलब कि रोज, डेली, समझे, आई मेट हर एवरी डे,
समझ गए ना। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में घुस गया होगा। देख लीजिए इसको भी, मैं उससे रोज़ नहीं मिलता था या मैंने उससे रोज़ नहीं मिला। मैं उससे रोज़ नहीं मिला या नहीं मिलता था, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। इसको देख लीजिए कैसे बनाइएगा। यह नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का चर्चा हुआ इसलिए नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव जब भी बनेगा तो डिड और नोट को लेकर आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आई, यहाँ पर मैं आई बन जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, समझे। उसके बाद में डिड, हेल्पिंग ऑफ डिड आ जाएगा नेगेटिव के लिए। उसके बाद में नहीं है तो नोट आ जाएगा अलग से, यहाँ पर नहीं है तो। उसके बाद में मिलने को क्या बोलते हैं, मीट, तो मीट का मीट रहेगा, मीट फर्स्ट फॉर्म है और मेट सेकेंड फॉर्म है, तो मीट होगा यहाँ पर मीट, ठीक है। उसके बाद में किससे, तो वह लड़की से, तो लड़की को यहाँ पर हर बोलेंगे, हर। उसके बाद में एवरीडे मतलब कि रोज, डेली, उसको एवरीडे, समझे। तो क्या हो गया दोस्तों, आई डिड नॉट मीट हर एवरी डे, आई डिड नॉट मीट हर एवरी डे, समझे। या फिर आई डिड नॉट मीट हर डेली, डेली या एवरीडे एक ही बात है, समझे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज हम लोग का सेंटेंस यहाँ खत्म होता है, और फिर नए वीडियो में इससे भी अच्छा सेंटेंस लेकर आऊँगा दोस्तों। तो मेरे चैनल में आप नए हैं तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा गाइस, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अच्छे वीडियो बना के मैं डेली लाता ही रहता हूँ और आपको सिखाने के लिए बहुत प्रयास करता हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उस वीडियो में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को एक ही जगह करके बनाया है वीडियो को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कहाँ डिड पहले आ जाएगा, कहाँ डिड बाद में आएगा, कहाँ डिड नहीं आएगा, ठीक है, और कहाँ सेकंड आएगा, कहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो उस वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिएगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। कल अपलोड हो जाएगा वो वीडियो दोस्तों, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 3 में वो है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 है, और आने वाला वो पार्ट 3 रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। एक लाइक अगर वीडियो पसंद आया होगा जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा जरूर। और तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू सून, ओके, टाटा।